मोदी साहब को कैसे देखती है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं 12 साल? वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 12 साल से हैं वो तो। बाहर मतलब जो उनके दौरे चलते हैं तो उनमें उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो कंपार्टमेंटल फॉरेन पॉलिसी होती है। जैसे कि आप देखें, अगर उसकी चाइना के साथ वार चल रही है ना, तो उसने ट्रेड अपना बंद नहीं किया। पॉसिबल बनाना पड़ेगा, ट्रेड करनी चाहिए, हमारा फायदा है इसमें, क्योंकि हम कह रहे हैं मसला कश्मीर बीच में आ जाता है। वो मसला उसको इतना भी सर पे ना चढ़ाओ, समझो ठीक है मसला कश्मीर है, आज से 75 साल से वो तो मसला कश्मीर चल रहा है। में जो IT है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। हमारी जो है ना आर्मी एक साइड पे हो जाए, इज्जत बचाए अपनी। इन लोगों से ये चोर हैं और ऊपर वो चोरी करके भागते हैं, गच्ची से पकड़ लेते हैं, भाई हमारा एहसान काल। वो की जो GDP है वो 341 के राउंड अबाउट है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत नीचे जाती जा रही है। और अब रिसेंटली इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में जो रिजल्ट है वो भी एक नंबर नहीं आया, और जिसकी वजह से डॉलर्स का जो रेट है वो 700 रुपया जाने का खदशा है। कि हमारा खुद मुल्क का हाल क्या है, हम खुद क्यों अपने आप को इम्प्रूव क्यों नहीं करते, अपनी इकोनॉमी को। हम अपनी एजुकेशन के ऊपर यही सवाल 75 सालों से हर एक यूथ कह लें कि नौजवान है वो कर रहा है अपने। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इस बार चीन की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसमें PM मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें मेक इन इंडिया पे जोर दिया, उसका हाय ये नातीजा है कि जे भारत में एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है, साथ ही दुनिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दिखने लगे हैं। वही पाकिस्तान आज भी कटोरा लेके घूमने में लगा हुआ है, क्योंकि इस वक्त चीन भी उनको पैसे नहीं दे रहा है। वही वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि इस साल पाकिस्तान और ज्यादा डूबने वाला है, तो उन्हें कटोरा लेके ज्यादा घूमना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए ताकि उसको भी कंगल बना सके। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे भी लाइक करें। आप मोदी साहब को कैसे देखती है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं 12 साल? वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 12 साल से हैं वो तो। बाहर मतलब जो उनके दौरे चलते हैं तो उनमें उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है। हमारे यहाँ पे PM को नहीं पता तो कौन जाएगा बाहर परफॉर्म करने। मैं देख रहा था उनके 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स YouTube के ऊपर। तो वो मतलब मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन है दुनिया में। और आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हम लोग इतने पीछे चले गए कि 77 ईयर्स में हमने कुछ भी नहीं किया? क्या हम कर सकते हैं, या क्या इंडिया ने बेहतर किया? मैं वही तो कहना चाहूंगी, उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है लेकिन फिर भी वो देखे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात देखें, हमारी करेंसी जो है कितनी बढ़ गई है और उनकी अभी भी कम नहीं है, स्टेबल है जी। और यही बात है कि हमें जो है ना वो जज्बा नहीं है कि हम लोग किसी चीज में मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और आगे पहुंचे। दुनिया जानती है ये वही बिल गेट्स है जिसने पाकिस्तान के साबिक फेडरल मिनिस्टर थे चौधरी यासीन इकबाल साहब, उनको कहा था कि मैं आपके मुल्क में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप खोलना चाहता हूँ IT के हवाले से। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब थे तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमें प्रॉपर एक लेटर लिखें। कहाँ बिल गेट्स, कहाँ एहसन इकबाल साहब, इनको तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पाकिस्तान के बारे में। अभी मैंने बताना था कि हिंदुस्तान में जो IT है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है, ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई नहीं आता। नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में आ भी जाए, लेट्स सपोज कोई इस लेवल का, इस प्रोफाइल का बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ जाए, मैं कहूँगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा जी, बिल गेट्स आ रहा है। और वहां पे डोली चाय वाले ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे तो अगले दिन पता चला कि ये कोई मतलब बिल गेट्स है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने तो समझा फॉरनर है, मैंने चाय पिलाई है, उन्हें चाय बड़ी पसंद आई है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम मानते नहीं इस बात को। हम कहते नहीं जी इंडियंस का, हिंदुस्तान का कल्चर लहदा पाकिस्तान का लहदा। देखिए जी, बात ये है कि हमारा जो पंजाब है उसको कहते हैं लहदा पंजाब, उसको कहते हैं चढ़दा पंजाब, ठीक है। इंडियन जो है वहाँ भी साग और मक्की की रोटी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, दाल चावल यहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी खाते हैं। वहाँ पे अगर बिल गेट्स साहब गए हैं वहाँ पे, उन्होंने चाय पी है,
तो उनको चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते वो, ठीक हो गया। उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था, चाय वाला हूँ। वो नहीं फील करते कि जी चाय वाला, वो कहते हैं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आज इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। और यही बिल गेट्स ने के बारे में ये भी खबर आ रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इंडिया में। वो इंडिया में तो लाएंगे प्रोजेक्ट, इसलिए कि मोदी साहब को फुल कोशिश है कि मैं जो अप्रैल 2024 में है वो इलेक्शन में जा रहे हैं। कंट्री से सीखना चाहिए, जैसे वो टेक्नोलॉजी आगे अमेंड कर रहा है और लोग मतलब कि प्रेफर भी कर रहे हैं। जो इंडिया की ट्रेन हैं वो लोग अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इतनी मतलब कि उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। तो पाकिस्तानी ट्रेन को भी ऐसे चाहिए कि वो भी इतनी अच्छी डेवलपमेंट करे कि ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें और उसे यूज़ करें। प्यारे भाई, आपका भी इस बात के ऊपर मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा ये बताते चले, इतना जदीद किस्म का उन्होंने अपना रेलवे का सिस्टम कर लिया कि अब कंट्रीज़ जो है वो उनकी ट्रेन्स की डिमांड कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, हम अभी भी अगर देखा जाए तो वो पहले अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं? 75 साल सर उन्हें भी मिले हैं, हमें भी मिले हैं, क्या फ़र्क है कि वो इतना आगे निकल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान का जो रेलवे का सिस्टम है ना, यकीन माने जैसे आपने बताया कि वो ना जो अंग्रेज़ों के दौर का बना है वही चल रहा है। लेकिन ये कोई भी चीज़ है जब तक उसे चेंज नहीं करेंगे, नया वर्जन नहीं पेश करेंगे, उसे एडवांस लेवल पे जैसे दुनिया बदल रही है उसे नहीं बदलेंगे तो वो जारी बात है टूट फूट का शिकार होगा। सही बात है। इस बात पे कि इंडिया वालों ने पहले नहीं था, लेकिन तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, मानना पड़ेगा हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को, बल्कि हर मान रही है यार, मजबूरी बन गई, मानना पड़ेगा भी। उन्होंने अपने हर ना सिर्फ रेलवे सिस्टम में बल्कि जो अपना ये जो कारें देख रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देख रहे हैं, इंडस्ट्री देख रहे हैं, हर तरह की इंडस्ट्री में दिन ब दिन वो छाले मारते आ रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारा जो आपने जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक में आ जाता हूँ। जैसे रेलवे का सिस्टम है जो इंडिया, जैसे आपने कौन सी रेलवे का नाम लिया? वंदे भारत। वंदे भारत। हालांकि वो कितनी एडवांस किस्म की रेलवे ट्रेन है कि जो कि आजकल जो बाहर के जो दूसरे ममालिक है वो चाह रहे हैं कि ऐसी ट्रेन हमारे भी मुल्क में आए। फुली मेड इन इंडिया है, भारत ने खुद बनाई है। एक्चुअली जो आजकल हुकूमत का सिस्टम चल रहा है ना, तो पाकिस्तानी रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आपको खुद चीज़ की वैल्यू बनानी है, जो आप बस हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे जैसे हैं, हमसे बेहतर है, हमसे पीछे हैं? हमसे बहुत बेहतर है। उनकी हुकूमत कुछ तो स्टैंड लेती है, हमारी हुकूमत तो बस एक ही है, उसी को बार बार लेकर आई जा रहे हैं। एक नया इंसान है, इमरान खान इतना अच्छा है उसको लेकर नहीं आते। एक करप्ट इंसान को आप बार बार लेकर आई जा रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है। क्या वजूहत है कि इंडिया ने तरक्की किया? हम जैसे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। अगर देखें तो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इस लिहाज से कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका नाम है, मुकाम है, उनकी एक तरक्की नज़र आती है दुनिया। अब बाकी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन क्योंकि हम इसलिए पीछे रह गए, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम अपने सरमायाकारी नहीं करते, हम अपने मुल्क के लिए काम नहीं करते। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि 77 ईयर्स पहले पाकिस्तान और इंडिया ऑब्वियसली लहदा हुए थे, तो आज हम कहाँ पे खड़े और इंडिया कहाँ पे खड़ा है? आज हम अगर पाकिस्तान इंडिया को देखें, आज तो हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी नीचे खड़े हैं। बिल्कुल, कि जहां पर अमेरिका आके तबाही बर्बादी करके गया, अमेरिका जा चुका है, हमसे अच्छा तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। हालांकि 1970s के दौर में जहाँ पे भुट्टो की हुकूमत थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की, जो उस टाइम कंट्री एक अलहदा हुआ था, बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, आज वो पाकिस्तान से आगे निकल गया, जो कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा हुआ टुकड़ा आज आगे निकल गया। लेकिन एक जो पूरी वो कहते हैं ना एम्पायरशिप होती है, वो आज डाउन जा रही है। वो किस वजह से? कि हमारे जो हुक्मरान हम पे जो मुसल्लत किए जा रहे हैं, उनका सब कुछ पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री है। अभी कोई मसला होगा वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। और इंडिया के आप देख रहे हैं मोदी साहब, वो 12 साल से उधर पीएम में और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने खुद भी बताया कि उनके आने के बाद जो चेंजेस आई हैं वो बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोग्रेस किया। वो तो चांद पे पहुंच गए और हम आपको सामने हैं। वो चांद पे पहुंच गए, हम तो जमीन पे भी रहने के काबिल नहीं रहे। क्या वजह है कि
पाकिस्तान के हालात डे बाय डे डाउन हो रहे हैं। अगर ट्रेड की ज़रूरत है तो पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है, अगर करेंसी वीक हो रही है तो पाकिस्तान की ज़्यादा वीक हो रही है। और मज़े की बात है, जिन ममालिक को हम अपना भाई ममालिक कहते हैं, जिनके साथ हमें बताया ये गया बचपन से कि हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, हवाओं और बुलंदी और चट्टानों से ज़्यादा बुलंद है, सर वो वीज़ा फ्री एंट्री कर रहे हैं भारत के रहने वाले लोगों के लिए। और पाकिस्तानियों को आज भी वीज़ा लेके जो है वो ईरान का ट्रैवल करना पड़ रहा है, सऊदी अरब जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ रहा है, दुबई जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ रहा है। लेकिन यही ममालिक जिनके साथ हम अपने भाइयों वाले ताल्लुकात कहते हैं, वो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। सर जी, सबसे पहली बात है कि ये जो पाकिस्तान की जो अभी तक मेरे ख्याल में, मेरे आइडिया के मुताबिक और मेरी रिसर्च के मुताबिक ना, जो इंडिया आज तक अब तक इतनी तरक्की कर रहा है ना, उसकी मेरे ख्याल में सबसे मेन वजह यह है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, कंटिन्यूटी वो चल रही है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये देखें पीले मुसलसल यानी 3 साल ज़्यादा मैक्सिमम, हालांकि इतना भी बड़ा कोई अच्छा लीडर आ जाए 3 साल से ऊपर नहीं वो गुजार सकता। लेकिन आगे जो नई गवर्नमेंट बन रही है, आपको पता है उसकी क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अल्लाह ही करे, जो यानी अल्लाह बेहतर ही करे, हम तो हमारी तो सोच यही है ना, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। जो जैसे हालांकि इससे पहले इससे भी ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 3-3 साल अपने ने पूरे किए हैं, यानी 5 साल भी मुकम्मल नहीं कर सके। उसके मुकाबले अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत में देखें तो देखें 15 साल हो गए, 10 से 15 साल हो गए, एक ही गवर्नमेंट चल रही है।